हॅलो गाईज, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्याचं नाव है ज्योति नेवरेकर व्लॉग्स। बात बात में मराठी निकल ही जाती है, खून में जो है। तो गाइज़ हम जा रहे हैं अर्जेंटली गांव, कुछ काम आया है तो इसी सिलसिले में गांव जा रहे हैं। और वैसे ही हमारे जो कुल देवता है उनका दर्शन बाकी ही था तो वो भी हो जाएगा और रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। तो तपस्या और प्रथा को मम्मी के यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, अदरवाइज़ मम्मी पापा और मेरे भाई यहाँ पर आ जाएंगे। सो हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और नितिन। तो चलिए फिर आपको आगे का सफ़र बताती हूँ मैं, मेरी कैसी तैयारी चल रही है और क्या कैसे मैं करने वाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको मेरे गांव ले चलने वाली हूँ। तो मैं एग्जैक्टली मेरा जो मम्मी का गांव है वो तो कर्नाटक है और मैं लास्ट ईयर जाकर आई हूँ वहाँ पर। आपने देखा ही होगा और नहीं देखा होगा तो मेरे व्लॉग्स में आपको देखने मिल ही जाएगा। तो अभी कोकण, मेरे जो हस्बैंड हैं वो कोकण के हैं, मेरा ससुराल कोकण में है और वी आर फ्रॉम रत्नागिरी कोकण, राजापुर से हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं राजापुर, तो आपको जल्दी मेरा गांव देखने मिलेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारी लगभग तैयारी हो चुकी है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लड्डू है, ये सूजी और बेसन के लड्डू हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब हम हमारे कुलदेवता के दर्शन के लिए जाते हैं तो अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाकर लेकर जाना चाहिए। जैसे हम हमारे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसे ही भगवान जी का भी होता है। तो जो भी आपसे बन पड़े आप ले जाइए। ये 3-4 दिन या एक आध हफ्ता आराम से टिक जाएंगे, इसीलिए मैंने लेकर जा रही हूँ। ऐसी चीज़ लेकर जाइएगा जो 2-3 दिन तक ख़राब ना हो। तो इसे वापस लाना है। जैसे मैंने ये 11 लड्डू बनाए हैं, इसमें के 5 मैं एक जो हमारी कुलदेवता का मंदिर है वहाँ चढ़ाऊँगी और दूसरा और एक मंदिर है माता जी का, वहाँ 5 लड्डू चढ़ेंगे और 1 लड्डू प्रसाद के रूप में घर पर आएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर मैंने 11 लड्डू बनाए हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, आप जब भी जाएं अपने कुलदेवता के मंदिर, आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर लेके जाएं। तो इससे आपको अपने कुलदेवता की स्पेशल कृपा प्राप्त होगी। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मैं लेकर जा रही हूँ। ये है मेरे घर का चावल। जैसे मैंने कहा कि माता जी का मंदिर है तो मैं वहाँ ओटी भरूंगी। ओटी इन द सेंस हमारे यहाँ पे साड़ी, ब्लाउज पीस, नारियल, चावल, हल्दी कुमकुम, ये सारी चीज़ें सुहागन मतलब ओटी भरी जाती है। तो वो ओटी मैं भरने वाली हूँ, इसीलिए मैं घर के चावल लेकर जा रही हूँ मेरे घर के डब्बे में से। ये मेरे घर का हल्दी कुमकुम है और ये मैं 2 दिए लेकर जा रही हूँ। तो एक जो दिया है वो मैं एक मंदिर में प्रज्वलित करूँगी, दूसरा दूसरे मंदिर में। और ये हल्दी कुमकुम है और ये धूप स्टिक है जो मेरे पास था वो मैं ले जा रही हूँ और माचिस जो है वो साथ में ले जा रही हूँ। अब यहाँ पर ये मेरी बेटी की कारतगिरी है। ये एक्चुअली एक्रेलिक पेंट का डब्बा था और इसमें बॉटल्स थी। ओके, तो इस बॉटल का किस तरीके से यूज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस पे लिखा भी है, पेंट की बॉटल्स है। तो ये ऐसे ही रखे थे मेरी बिटिया रानी ने, तो ये मैंने ऐसे यूज़ कर लिए। मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने पानी भरा है, ये देखिए, ये आई थिंक 3 बॉटल है, नहीं 3, 2 बॉटल जो है, हाँ 2 बॉटल जो है वो पानी के है। पानी इसलिए ले जा रही हूँ मैं क्योंकि एक जो है वो शिव जी का मंदिर है, तो हमारे जो कुलदेवता है वो शिव जी है, तो अपने घर का पानी ले जाया जाता है, इसीलिए मैं 2 बॉटल ले जा रही हूँ। तो एक जो बॉटल है वो मेरे हस्बैंड ये करेंगे जलधारा और दूसरा जो है वो मैं करूँगी। ठीक है। अब तीसरी बॉटल में मैंने अष्टगंध लिया है। जो अष्टगंध होता है शिव जी को बहुत प्रिय है, वो अष्टगंध मैंने लिया है। ओके, चौथी बॉटल में मैंने घी लिया है, जो मैंने दिए लिए हैं उसके लिए प्रज्वलित करने के लिए। 5वीं बॉटल में भी घी लिया है, एक जो घी है वो एक दिए के लिए, दूसरा बॉटल दूसरे घी के लिए। और कपूर लिया है मैंने। तो ये मैंने इसलिए क्यों लिया है क्योंकि हमारा जो गांव है ना वो बहुत अंदर है और वहाँ पर पता नहीं ये सारी चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के बाद वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है और घर के बाहर कोई नहीं निकलता और लाइट की वगैरह भी इतनी कुछ खास व्यवस्था है नहीं वहाँ पर। इसीलिए जो भी चीज़ें लेकर जानी है वो मैं यहीं से लेकर जा रही हूँ ताकि मुझे वहाँ कोई दिक्कत ना हो। और सामान ले जाने का जो है वो मैंने एक लिस्ट बनाया था, तो वो लिस्ट के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ले ली है। तो चलिए, तैयारी हो गई है, मेरी पूजा हो गई है और आज वेडनेसडे है, विनायक चतुर्थी। और यहाँ पर मैंने गणपति पापा के लिए हलवा बनाया है गाजर का और यहाँ डांस चालू है गाजर के हलवे के लिए। नहीं, क्योंकि विनायक चतुर्थी तो हलवा भी मिलेगा ना खाने।
तो पूजा हो गई है मेरी, अब थोड़ी देर में हम निकलने ही वाले। ओके चलिए। तो मैंने ले लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा प्रसाद में रखूंगी कैसे। तो मेरे पास ये छोटे से जो सत्यनारायण के प्रसाद के कागज़ के जो प्लेट्स होते हैं वो छोटे से बाउल है, तो मैं ये ले जा रही हूँ ताकि मैं इसमें प्रसाद रख सकूँ। ठीक है। तो गाइज़ हम यहाँ पर ट्रेन में पहुँच चुके हैं और बच्चों से विदाई लेते वक्त का मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। हम इतने इमोशनल हो गए और इतने ये हो गए कि वो याद ही नहीं रहा मुझे। गाइज़ वी आर एट एक्चुअली चिंचपोकली और हम लोग यहाँ पे नितिन के एक भाई लगते हैं, उनके यहाँ पे आए हैं और उनकी ही गाड़ी से पीछे जो गाड़ी दिख रही ना जिसकी डिक्की खुली है ये वाली, उस गाड़ी में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और वैसे सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे मे बी, तो आई थिंक 6 या 7 बजे तक वी विल रीच। सो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा 4 व्हीलर का सफ़र है, कैसा सफ़र होगा पता नहीं, डर लग रहा है। और इतने 7-8 घंटे बैठ के निकालना मीन्स इट्स टू हार्ड एंड टू रिस्की। लेट्स सी। और रात का ड्राइविंग है तो एक थोड़ा सा लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर मी। ठीक है चलो मिलती हूँ सुबह में, बाय बाय। सो यहाँ पर है नितिन और नाउ वी आर रेडी टू गो। सो चलो बाय बाय, गुड नाइट। हम हैं यहाँ पर संगमेश्वर डिपो, आई थिंक बस खड़ी है यहाँ पे, यू कैन सी। तो चाय पीने के लिए रुके हैं, पीछे जो दिख रहा है आपको जूम करूँगी, ये चाय का स्टॉल है और चाय नाश्ता नहीं बोल सकते, चाय करने के लिए रुके हुए हैं। और सुबह के बज रहे हैं 5। तो बीच में हम लोग उतरे थे गाइस और ये मेरा, जैसे कि मैंने बोला, ये मेरा फर्स्ट टाइम है 4 व्हीलर से ट्रैवल करना और थोड़ा सा ये लग रहा था कि एग्जैक्टली कैसे रहेगा ट्रैवल, लेकिन इट वाज अ एडवेंचर। और एडवेंचर क्या था वो मैं आपको शेयर करती हूँ बाद में, क्योंकि अभी मेरी आंखें ना पूरी नींद से भरी हुई है और विद इन आई थिंक 1.5 आवर हम लोग एग्जैक्टली जो हमारा गाँव है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो थोड़ी बहुत ठंडी है यहाँ पे। हाँ, हम लोग है संगमेश्वर बस स्थानक। यस ओके। तो गर्दन की तो पूरी बैंड बज गई है, कमर की भी लग गई है यार बैठ के, बट क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही जाना था तो ऐसे ही चले गए। और वक्त भी ऐसा आया है कि अर्जेंट में जाना पड़ रहा है और कुछ साधन नहीं है। लाइक हमने ट्रेन के लिए टिकट्स देखा, नॉट अवेलेबल, बस भी बहुत कॉस्टली बोल रहा था, दैट्स वाई ये आइडिया अच्छा लगा एंड लेट्स सी। चलो, ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये कोई फ्रूट या कोई फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है, ये वाइट कलर के ना बर्ड्स हैं जो झाड़ पर इस तरीके से झुंड बनाकर बैठे। मेरा अचानक में ध्यान गया तो मैंने देखा तो ओ माय गॉड, मतलब क्या है यार, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या? ऐसा मैंने कर्नाटक में भी देखा था। अगर आप मेरे कर्नाटक वाले ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन और हम लोग उतर रहे हैं और भी जा रहे घर में एंड दिस इज़ आवर नेटिव प्लेस। और सुबह के 7:20 हो रहे हैं और ये डॉगीज
जाऊया मग बाजारात. काय आहे? आज मार्केट लागणार आहे. अरे हो, मस्त आहे ना ताई. कसे आहे? सो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट की तरफ. और आज थर्सडे है एंड यहाँ पे थर्सडे के दिन मार्केट लगता है. तो एक्चुअली जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे एक्सप्लोर करने नहीं मिला, क्योंकि हम ऐसे ही आते थे, भगवान के दर्शन करते थे और भाग जाते थे. तो दैट्स वाई कुछ मतलब देखने भी नहीं मिला था. लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो उस टाइम पे हमने लाइक मार्केट है यहाँ पे, तो वैसे विज़िट किया था हमने. बट आई थिंक 6-6:30 बजे कुछ हम लोग यहाँ वहाँ गए, तो तब तक मार्केट बंद हो चुका था. एंड दिस टाइम वी आर हियर, सो दिस टाइम मार्केट जो है वो ओपन है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो देयर एंड आई एम गोइंग टू कैप्चर एवरीथिंग कि क्या मिला है. तो वैसे तो गांव का मार्केट है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वेजिटेबल्स, वेजीज और सुकट जो होता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और मतलब लोग हफ्ते भर का ख़रीद के रख देते हैं. और किसी को इन द सेंस अगर लगता है तो छोटे मोटे शॉप्स हैं यहाँ पर. और देखिए यहाँ का नज़ारा, ये पुल है जिस पर मैं चल रही हूँ और सुबह के 9:30 बज रहे. और नितिन मेरे साथ नहीं है बिकॉज़ नितिन को कुछ पेपर वर्क के लिए ऑफिस जाना है, मतलब यहाँ के ऑफिस गांव के. तो वो सभी भाई लोग जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं. ओके, तो मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि नितिन मेरे साथ रहता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी लेने नहीं देते, कुछ भी ख़रीदने नहीं देते, कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं देते. उनका अपना एक अलग ही चालू रहता है, ये वो ये वो. इसलिए मैंने बोला मैं अकेली जाती हूँ, मेरा कंफर्ट जोन इसी में है, ताकि मैं अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ और अच्छे से जो चाहिए वो ले पाऊँ, बराबर. और आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली हमारा गांव कैसा है. तो गाइस जितना हो सके उतना मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ. धूप है यहाँ पे और हमारा चाय नाश्ता हो गया है. जैसे कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैंने बिस्किट्स खाए, थोड़ा सा चूड़ा खाया. तो यहाँ पे गांव में मोस्ट प्रोबेबली नाश्ता यही रहता है. मुंबई जैसा हैवी नाश्ता, भाकरी भाजी वगैरह बनती है, लेकिन अभी वही खाया हमने. तो ये देखिए, ये मैं ब्रिज के नीचे उतर चुकी हूँ और अभी ये जो टेम्पोज़ आपको दिख रहे हैं मेरे बाजू में, जैसे जैसे मैं चलते जाऊँगी वैसे वैसे आपको टेम्पो दिखते रहेंगे. तो ये मार्केट के टेम्पोज़ हैं जिसमें मटेरियल, माल, कांदा, बटाटा, भाजी जो भी है वो सब भर के आता है. देखिए ये उतार रहे हैं, देखा आपने. तो ये सारे टेम्पोज़ हैं जिसमें मटेरियल आता है, बेचने वाला माल आता है मार्केट का, और वही फिर आगे मार्केट लगी हुई. तो फ़िलहाल तो मैं धूप में चल रही हूँ, तो मैं पहुँच रही हूँ अभी मार्केट तक, और जैसे पहुँचूँगी आप देख सकेंगे. ओके, चलिए. तो ये लाइन से दुकानें हैं ना, पूरे कपड़ों की है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली. ही लाल माठ कशी आहे? 20 लाख द्या एक. काढायला कवर, एटीएम चा कवर, या रेशनिंग कार्ड कवर, एटीएम कार्ड कवर, या इलेक्शन काढायला कवर, आधार कार्ड कवर, या राशन काढायला कवर.
हेलो तीखा कम देना, तीखा कम। कांदा मांगता है? हाँ देना कांदा। सो गाइज़ मेरा एक्सप्लोर करके हो चुका है और ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं है मैंने, लेकिन जो भी लिया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और वेरी हैप्पी। एक भीड़ इन द सेंस कास्ट आयरन, उसका तवा मुझे चाहिए था। मैं बहुत दिनों से हंट कर रही थी कि कहीं मुझे मिल जाए, और ऑनलाइन में देख रही थी ना तो बहुत महंगा था, लाइक 1000, 1500, 1100 इस तरीके का भाव चल रहा था। अमेज़ॉन पर देखा, फ्लिपकार्ट पर देखा, और मेरे पास एक्चुअली एक ऑलरेडी है कढ़ाई, वो मैंने 400 रुपीज़ की ली थी, तो वो काफ़ी अच्छी निकली। और यू नो व्हाट कि वो ऑटोमेटिक नॉन स्टिक के जैसी हो जाती है, उसमें तेल जो है वो कम सोखता है, और इट्स लाइक जनरेशन टू जनरेशन आप यूज़ कर सकते हो उसे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उसका। एंड इफ़ यू आर फ्राइंग समथिंग, अगर आप फ्राई कर रहे हो उसमें कुछ, तो तेल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है उसमें। तो दैट्स वाई मेरे पास कढ़ाई थी, और एक शैलो तवा भी था मेरे पास, बट मेरे पास नॉर्मल जो तवा होता है ना जिसमें भाकरी रोटी सेकते हैं, वो नहीं था, तो वो मैंने लिया। और एक सेम कढ़ाई ली है जो कि मम्मी के लिए ली है, मम्मी को भी चाहिए था, तो अच्छा मिला, और गांव से लिया है, सो दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी। तो बहुत वज़न है यार, देखिए। और हाँ, यहाँ पे पानी पूरी मिली मुझे। आई एम सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई खाते हुए, क्योंकि कोई नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। एक हाथ से प्लेट पकड़ा था और एक हाथ से सब्ज़ी पकड़ी थी। क्या रिकॉर्ड करूँ, कैसे करूँ, और हाथ में वज़न, तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि मैंने क्या क्या लिया है। ओके, धूप बड़ी है यहाँ पे, और अभी आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत ये हो रहा है, हेडेक हो रहा है। रात को भी जो सफ़र किया उससे थोड़ी थकावट थी, लेकिन सुबह सुबह ऑफिस जाना था वहाँ पर नितिन को, इसीलिए हम रेस्ट नहीं कर पाए। जैसे हम लोग आए वैसे ही नहाया, और नितिन वहाँ पर गए हैं पेपर वर्क के लिए, और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ। तो सारा एक्सप्लोर करने का भूत जो है ना वो उतर गया है, क्योंकि इतनी यहाँ पे तेज़ धूप पड़ रही है अभी, और कल नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से ऑलरेडी तबीयत थोड़ी सी डामाडोल है। भगवान ना करे कि और तबीयत ख़राब हो जाए, बिकॉज़ धूप में घूम रही हूँ। और नितिन को तो लिटरली पित्त हो गया है, बिकॉज़ रात को सोए नहीं वो। और ट्रैवलिंग का मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने बोला कि एडवेंचरस है, वो क्या एडवेंचरस है, कैसे है, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, और मेरे हाथ में ऑलरेडी एक लगेज है, बैग है, पिशवी है जिसमें सारी सामान है। तो मैं अभी फ़िलहाल घर पे जा रही हूँ, और घर पे जाने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है? चलो। क्या हुआ आपके हाथ को? गिरे थे कहीं पे। कहाँ से? उनकी जमीन चिकनी रहती ना, हाँ। इसलिए वो वाले वो चप्पल से गिरे। अरे रे, क्या नाम है आपका? हाँ, ज़ैनब। कितने क्यूट हो आप, बिल्कुल डॉल जैसे लग रहे हो। ये आपकी दीदी है? हाय, हो गया होमवर्क?
हाय गाइस, तो दोपहर हो गई है और जैसे कि आपने देखा सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और ये घर का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर मैं आई हूँ और खाना वगैरह हो गया है। सब खा के मस्त ढाढ़ सो रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो मुझे शेयर करना था अपना एडवेंचरस ट्रैवलिंग जो कि मैंने कल रात किया। तो उसमें क्या एडवेंचरस था, मैंने क्या फ़ील किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये फर्स्ट 4 व्हीलर नाइट ट्रैवलिंग था। मैंने कभी भी रात के वक्त ट्रैवलिंग नहीं की और इतना लंबा सफ़र कभी भी 4 व्हीलर में नहीं निकाला, बिकॉज़ मेरा और 4 व्हीलर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, बिकॉज़ वी डोंट हैव। और जब हम निकल रहे थे तो मन में एक थोड़ा सा डर था कि रात के वक्त 4 व्हीलर इंसान जो चला रहा है वो कैसे चलाएगा। पूरी रात इंसान गाड़ी चला रहा है तो वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे चलाएगा, इस बात का थोड़ा सा कसक दिल में था, थोड़ा सा डर था। और जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि रात को कोई ड्राइविंग कर रहा है तो सामने से कुछ दिख रहा है या फिर ऐसे एक बहुत सारी चीज़ें ऐसे माइंड में ना ऐसे गोल 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 घूम रही थी, डर था मन में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हम लोग गाड़ी में बैठे, पापा का नाम लिया, गाड़ी शुरू हुई और मुंबई के बाहर जब हम निकले तो हाईवेज़, सबसे पहला तो मैं हाईवे के बारे में बोलना चाहती हूँ। नए नए रास्ते बने हैं और इतना सुविधा हो गया है, रास्ते जो बने हैं मैं आपको क्या बताऊँ गाइज़। एक तो मैंने अटल वाजपेयी ब्रिज देखा, वाजपेयी ब्रिज या अटल ब्रिज समथिंग ऐसा ही नाम है। वो तो इतना सुरेख है ना, मैं क्या आपको बताऊँ। पूरा इंडिया का फ्लैग का लाइटिंग किया है उस ब्रिज पे और इतना ब्यूटीफुल है ना गाइज़, दिखने में वो इतना ब्यूटीफुल है कि मैं देखते रह गई। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा दूर दूर तक 4 व्हीलर से कोई नाता ही नहीं रहा है, तो इस वजह से मैंने कभी ये ब्रिज, हाईवे ये सब ज़्यादातर देखा नहीं। और कल जब मैंने देखा तो आई वॉज़ वेरी शॉक कि वाह, कितना मतलब सुधारना हो गया है अपने यहाँ पे। और रास्ते भी ना इतने बन गए हैं ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। और जाने के जो इंडिकेशंस है वो भी इतने प्रॉपरली लगाए गए हैं और रास्ते की जो बनावट है पूरी तरीके से, मैं ये इमेजिन कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी चीज़ें बनाई गई है, इतना रेनोवेट किया है या फिर इतना स्टैंडर्ड कर दिया है जाने का रास्ता। जब पहले लोग ड्राइविंग करते थे तो पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले डोंगर जो होते थे, माउंटेन्स, उसको काट कर रास्ते बनाए जाते थे। तो नॉर्मली उसी रास्ते से जाना होता था और आजू बाजू में माउंटेन्स रहे, या ये साइड माउंटेन रहेगा और ये साइड ऐसा नीचे, ऐसे रास्ते अभी भी है। तो अभी इतनी सुधारणा हो गई है ना कि पूरे ऐसे साइड से जो लाइट्स होते हैं वो लाइट्स है, इवन पेंट किया गया है, जो क्या बोलते हैं उसे, रेडियम पेंट्स होता है, वो पेंट किया गया है जिससे रास्ते ईजीली दिख पाएँ। और जो स्पीड ब्रेकर्स है वो स्पीड ब्रेकर्स पे भी पूरा ऐसे जो रेडियम लाइट्स है वो लगाए गए। मतलब इतना हाईवेज़ जो है ना वो इतना अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है, इतना अच्छी तरीके से बनाया है ना कि बहुत आसान हो जाता है यार ड्राइविंग करना। और जो एक मन में मेरे डर था ना वो निकल गया कि कुछ भी नहीं, जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं। और सेकंड थिंग, हम लोग ने 2 या 3 मिनट के लिए गाड़ी रुकाई थी, जिसको लू वगैरह जाना था, वो लोग चले गए और रात के 3:30 बज रहे थे। आपने व्लॉग पीछे जाकर आप देखेंगे तो छोटा सा एक क्लिप है, हम लोग वापस गाड़ी में बैठे तो वो रात को 3:30 बज रहे थे, हमने हाईवे पे गाड़ी रुकाई थी। मुझे एक्चुअली शूट करना था लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं पाए। इट वॉज़ नॉट एनी मोर सेफ़, इसलिए मैं रुक नहीं पाई वहाँ पर, हम नहीं रुक पाए। जो दादा लोग थे मेरे, जो ब्रदर इन लॉ हमसे बड़े हैं, वो मेरे जेठ लोग, तो उनका कहना था कि नहीं चलो ज़्यादा देर नहीं रुकना। तो एक वो मेरा एक रह गया, मुझे थोड़ा सा वहाँ पर शूट करना था, मुझे बोलना था कुछ, मुझे आपको दिखाना था कि देखिए रात को 3:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे हाईवे पे हैं। मतलब वो एक अलग थोड़ा सा एडवेंचरस लग रहा था, लेकिन उस मोमेंट को मुझे ग्रैब करने नहीं मिला क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की लग रहा था और वो वैसे का वैसे ही रह गया। ओके, थर्ड थिंग, जब दादा ड्राइव कर रहे थे, जो ड्राइव कर रहे थे वो मेरे ब्रदर इन लॉ है और वो BST में जॉब पर है, ही इज़ अ बस ड्राइवर।
और इतना सुपर्बली उस बंदे ने ड्राइव किया ना, इतना स्मूथली और इतना सुपर्बली। मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ थी ना, उनको ओवरटेक कैसे करने का ना वो इनको पता है। इतना स्मूथली उन्होंने मतलब चलाया ना कि सारी गाड़ियाँ ना पीछे रह जाती थी, और ये जो गाड़ी जो चल रही जिसमें हम बैठे ना, वो आगे निकल जाती थी और पता भी नहीं चलता था। इतना मतलब उनका स्मूथ था ड्राइविंग। और कौन से टर्न पर गाड़ी को कितनी स्पीड पर लेकर जाना है, कौन से मूवमेंट पर या कौन से वक्त पर गाड़ी को फास्ट करना है, स्लो करना है, ये चीज़ें आसान नहीं है गाइस। जब हम ड्राइविंग करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम कुछ गेम खेल रहे हैं। देखने वाले को ऐसे ही लगता है, जो हम गेम खेलते हैं ना गाड़ी चलाने वाला, ऐसे 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 वैसे लगता है। लेकिन जब आप सीट पर बैठते हो ना, ड्राइविंग सीट पर, फट के हाथ में आ जाती है। जो प्रॉपर ड्राइवर रहता है, जो प्रॉपर ड्राइव कर सकता है, जो बहुत सालों से ड्राइव कर रहा है ना, वही इंसान हाईवे पर इस तरीके से रात को चला सकता है। हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत अच्छी तरीके से दादा ने गाड़ी चलाई और सुबह में हम लोग वक्त पे घर पे पहुंच गए और हमारा पेपर वर्क भी हो गया है और यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं बहुत खुश हूँ या फिर क्या, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, तो और एक चीज़ मुझे बतानी है। हम जो यहाँ पर आए हैं, दिस इज़ नॉट आवर विलेज, दिस इज़ अ प्रॉपर सिटी टाइप। हमारा जो विलेज है वो अंदर है, इससे 1 से 1.5 घंटा अंदर है। तो ये जो है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने नया घर बनाया था, जो कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप आइए, मैंने नया घर बनाया, आप रहिए 1-2 दिन के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो फॉर्चुनेटली हमारा, शी डजंट लिव हियर, वो यहाँ पर नहीं रहते, उनका सिर्फ घर है, वो कभी कभार आते हैं। और फॉर्चुनेटली हमारा आना और उनका यहाँ रहना, दोनों चीज़ें साथ में जुड़ गई और हम यहाँ पर आ गए। हमने डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर है तो हम यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर आए और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरीके से हमें हमारा वेलकम किया। और अब हम यहाँ से शाम को यहाँ से हम निकलेंगे हमारे एक्चुअल गांव, जो कि है कुंभवड़े। तो ये जो है, ये राजापुर है, जो यहाँ पर हम हैं, इसे प्रॉपर राजापुर कहते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर मार्केट लगता है, जो सुबह में मैंने रिकॉर्ड किया। ओके, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और फिर मैं आपको आगे चल के गाँव का बताती हूँ कि कैसे है क्या है। ओके, तो मैंने मेरा एडवेंचरस सफ़र जो था वो आपसे डिस्कस किया। आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है ड्राइविंग के मामले में, या फिर कोई लेडीज़ हो जो ड्राइव करती हो तो उनका एक्सपीरियंस क्या है। प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए कि आप ड्राइव करते हो तो आपको कैसा लगता है। ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुनने के लिए आई फील वेरी नाइस। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए गाड़ी चलाना, लेकिन आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट इन दैट। तो अगर इन केस कभी मेरे पे ऊपर वाले की ब्लेसिंग हुई और मैंने गाड़ी ख़रीदी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने खुद के पैसे से गाड़ी ख़रीदूँ। उस चीज़ का एक एटीट्यूड और एक ईगो ही अलग रहता है, एक मिजाज ही अलग रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं ख़रीदूँगी तो पहले तो स्कूटी ख़रीदूँगी, वो सीखूँगी और उसके बाद में फिर 4 व्हीलर। एक्चुअली मुझे स्कूटी वगैरह नहीं, आई डोंट लाइक स्कूटी, बाइक वो प्रकार ही नहीं। बाइक में मुझे अगर आप पूछोगे तो बुलेट अच्छी लगती है। मेरा बकेट लिस्ट है कि मुझे बुलेट चलाना है। आई डोंट नो पूरा होगा कि नहीं, लेकिन 4 व्हीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए, अब थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं, तो फिर वहाँ के दर्शन हो जाएंगे और हमारे जो कुल देवता हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए।